हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ BTTH की एक और नई नॉवेल वीडियो के साथ में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि अब इसमें एंट्री होने वाली है शूनर की और साथ ही xiaowen निकल पड़ा है अपने एक नए मिशन पर जहाँ पर उसकी मुलाकात होगी उसके पुराने दोस्त और दुश्मन लियू किंग से। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कब चाहिए। अगर आपके मेजॉरिटी में कमेंट आते हैं तो मैं और नई वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शूनर को देखते हैं जो कि एक रॉक पर बैठकर प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी शूनर को कुछ फील होता है और वहां पर ब्लैक फॉग अपीयर हो जाती है और वहां पर यिन फेंग आ गया था। तो शूनर यिन फेंग से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर क्लैन से रिलेटेड कोई मैटर है तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिस पर यिन फेंग कहता है मैं फजूल में नहीं आया हूँ। ये बोलकर यिन फेंग हंसते हुए अपने शैडो से xiaowen का फेस बनाता है जो देख के शूनर बहुत खुश हो जाती है। यिन फेंग कहता है मैंने कहा था ना मैं यहाँ फजूल में नहीं आया हूँ। मुझे अभी न्यूज मिली है कि xiaowen नाम का एक बंदा सेंट्रल प्लेन के नॉर्थर्न रीजन में अपीयर हुआ है और बहुत ही अमेजिंग है। जिस पर शूनर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पूरा यकीन है? जिस पर यिन फेंग कहता है हाँ, क्योंकि xiaowen नाम का इतना आउटस्टैंडिंग पर्सन कोई और नहीं हो सकता है, वो वही xiaowen है। तो शूनर कहती है ठीक है, फिर फौरन ऑर्डर जारी करो कि मैं इस रियल्म को छोड़ने वाली हूँ। शूनर इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी और अब सीन शिफ्ट होकर वापस से xiaowen और लिनियन पर आता है जो उड़ते हुए पिल रीजन की ओर जा रहे थे कि तभी लिनियन कहता है जिस स्पीड से हम उड़ रहे हैं ऐसे तो लुई क्लैन और पिल सिटी पहुंचने में हमें 3 महीने लग जाएंगे। चलो हम पहले स्काई मेपल सिटी चलते हैं, वहाँ एक वार्म होल है जिससे हम जल्दी से पिल सिटी पहुंच जाएंगे। और xiaowen फिलहाल तुम अपनी अपीयरेंस को बदल लो क्योंकि तुम्हारे पीछे फेंगली पैवेलियन के लोग पड़े हुए हैं और उस मिस फेंग का क्लैन हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन भी तुम्हारे पीछे आएगा तुमसे एंशिएंट ब्लड छीनने। जिस पर xiaowen भी लिनियन की बात मान जाता है क्योंकि फेंग जुनजी ने भी उससे पहले ही वार्न कर दिया था हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन हॉल ऑफ सोल से कम नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए xiaowen अपनी अपीयरेंस को बदल लेता है जिसके बाद ये दोनों कुछ ही देर में स्काई मेपल सिटी पहुंच जाते हैं जहां की मार्केट से xiaowen 3 तरह की बीस्ट फ्लेम को खरीदता है। लिनियन को तो समझ ही नहीं आता कि xiaowen ये शॉपिंग क्यों कर रहा है। जिसके बाद xiaowen और लिनियन स्काई मेपल सिटी के वार्म होल पर पहुंच जाते हैं जहां लिनियन वार्म होल में ट्रेवल करने की फीस देने के बाद xiaowen और लिनियन उस वार्म होल में एंटर कर जाते हैं जहां लिनियन अपनी स्टोरेज रिंग से एक जबरदस्त शिप निकालता है और अब ये दोनों उसी शिप से वार्म होल में ट्रेवल करते हैं जहां लिनियन xiaowen को बताता है कि जब मैंने 2 मैजिकल बीस्ट को मारा था उसके बाद मैं एक केव में चला गया जहां मुझे ये डी क्लास मिडिल लेवल का डाउ स्किल मिली। मैं काफी लकी था, मेरे लिए बहुत ही अच्छा इनकाउंटर था। लिनियन अपनी उस डाउ स्किल का नाम बताता है जो की थी बैड डक डॉगिंग फायर स्टेप। इस डाउ स्किल का नाम सुनकर तो xiaowen कहता है ये बहुत ही अच्छी डाउ स्किल है, इस स्किल के होते हुए डाउ हुआंग क्लास का लेवल 6 का एल्डर भी तुम्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता है। अब लिनियन xiaowen के कान में कहता है मैं तुम्हें एक और अपना सीक्रेट बताता हूँ, मेरे इस डाउ स्किल का एक की मेथड भी है जिसका नाम फायर बैट मेथड है और इस फायर बैट मेथड से ही मैंने 2 हुआंग क्लास के 4th स्टार पर पहुंचा हूँ। ये सब सुनकर तो xiaowen सोचने लगता है कि जब मैं डाउ हुआंग क्लास पर था तब मेरा फ्लेम मंत्र डी क्लास लेवल पर था, लेकिन डाउ जोंग लेवल पर पहुंचने के बाद अब भी वो उसी लेवल पर है। मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए कुछ करना होगा और मुझे पिल रीजन में पहुंचने से पहले और भी तैयारी करनी होगी, जैसे मुझे फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बार ही एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम नहीं बची है। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को बनाना सीखना होगा क्योंकि जितने मैंने पंगे ले रखे हैं उसके बाद उस पिल रीजन में पिल कंपटीशन में हिस्सा लेने पर मुझे नहीं पता मेरा पाला किस फैक्शन से पड़ने वाला है और तब के वक्त मुझे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बनाने की जरूरत पड़ सकती है और एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का होना जरूरी है जो कि लाइफ क्रिएशन फ्लेम से ही बन सकती है। इसीलिए मुझे पहले से ही तैयारी रखनी होगी। वहीं लिनियन शिप को कंट्रोल कर रहा था जो xiaowen से कहता है xiaowen तुम रेस्ट कर लो क्योंकि हमें पिल सिटी पहुंचने में अभी 1 महीने लग जाएंगे। जिस पर xiaowen पीछे जाकर बैठ जाता है जहां xiaowen
अपनी स्टोरेज रिंग में से फ्लेम क्रिएशन स्किल को बाहर निकाल लेता है और अब शिया वैन अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस स्क्रोल में डाल देता है, जिससे उस स्क्रोल की सारी इंफॉर्मेशन शिया वैन के माइंड में आ गई थी। ये इंफॉर्मेशन ही उस फ्लेम क्रिएशन स्किल का ट्रेनिंग मेथड था और अब शिया वैन को पता चलता है कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए उसे 3 तरह की बीस्ट फ्लेम चाहिए होगी। उसके बाद उन तीनों बीस्ट फ्लेम को रिफाइन करके अपनी बॉडी में मर्ज करना होगा, जिसके बाद उन बीस्ट फ्लेम को अपनी डाउकी से कंप्रेस करना होगा, जिससे एक फायर शील्ड बनेगी। वही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फायर शीट होगी। मगर ये प्रोसेस बहुत ही डेंजरस था, जिसमें शिया वैन की जान भी जा सकती थी। लेकिन शिया वैन को हर कीमत पर 1 महीने के अंदर इस स्किल को सीखना था। जिसके बाद अब शिया वैन आंखें खोलता है और अपनी स्टोरेज रिंग से 3 टाइप के बीस्ट फ्लेम को निकालता है जो उसने स्काई मैपल सिटी में खरीदा था। और अब शिया वैन को इन तीनों बीस्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में मर्ज करना था, जिसके लिए शिया वैन उन तीनों बीस्ट फ्लेम को निकाल लेता है। वो बीस्ट फ्लेम शिया वैन की बॉडी में जाते ही शिया वैन की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम उन तीनों बीस्ट फ्लेम को घेर लेती है और अब शिया वैन अपनी डाउकी में ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को मिक्स करके तीनों बीस्ट फ्लेम को कवर करके रिफाइन करने लगता है, जिसमें शिया वैन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी यूज करने लगा था, जिससे वो तीनों बीस्ट फ्लेम शेप लेने लगती हैं। और ऐसे ही उन तीनों बीस्ट फ्लेम को रिफाइन करते हुए शिया वैन को 20 दिन गुजर चुके थे। जिसके बाद अचानक से शिया वैन की आंखें खुलती है और शिया वैन कहता है, फाइनली मैंने इन तीनों बीस्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया। इसके बाद मुझे इसे अपनी बॉडी में केयरफुली मर्ज करना होगा। जिसके बाद शिया वैन तीनों फ्लेम को अपनी उंगली पर लेकर मर्ज करने लगता है और इस प्रोसेस में भी शिया वैन को 9 दिन लग जाते हैं। और अब उस वार्म होल से निकलने के लिए सिर्फ 1 ही दिन बचा हुआ था, क्योंकि इन्हें इस वार्म होल में सफर करते हुए 29 दिन हो चुके थे। लिन यैन भी शिया वैन के लिए परेशान होने लगता है, क्योंकि वार्म होल से निकलने के पहले अगर शिया वैन की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो इससे शिया वैन को ब्लैकलिस्ट हो सकता है। इसीलिए लिन यैन कहता है, मैं वार्म होल से निकलने से पहले खुद ही शिया वैन को ट्रेनिंग से जगा दूंगा। अब अगले ही दिन इनकी शिप वार्म होल के एंड पर पहुंच जाती है, जहां लिन यैन जल्दी से शिया वैन को जगाने आता है, मगर उससे पहले ही शिया वैन की उंगली से उसकी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम निकलकर लिन यैन पर अटैक कर देती है, जो देखकर लिन यैन घबराते हुए अपने डाउ स्किल से उसके अटैक को डॉज करते हुए खुद को बचाता है। मगर तभी वो ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम लिन यैन के पीछे अपीयर होकर लिन यैन को हिट करने ही वाली थी कि तभी शिया वैन की आंखें खुल जाती है और शिया वैन फौरन अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को रोक देता है। जिसके बाद वो फ्लेम वापस शिया वैन की फिंगर में चली जाती है और अब शिया वैन अपनी दूसरी फिंगर में व्हाइट बोन फ्लेम को निकालता है, जिसे शिया वैन ने उन तीनों बीस्ट फ्लेम को मर्ज करके बनाया था। शिया वैन बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब वो फ्यूचर में एक्सट्रीमिनेशन फायर लोटस बनाने के लिए इसी फ्लेम का यूज करेगा। और अब शिया वैन कहता है, चलो अब पिल सिटी चलते हैं। ये बोलकर लिन यैन और शिया वैन उस वार्म होल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ शिया वैन कहता है, क्या हम पिल रीजन पहुंच गए? जिस पर लिन यैन कहता है, क्या भाई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अभी तो हम सेंट्रल पिन के मिड रीजन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही आए हैं। पिल रीजन तो मिड रीजन में है, हमें अभी और सफर करना होगा। अब लिन यैन बताता है कि इस मिड रीजन में 2 सबसे पॉपुलर वैली हैं, बर्निंग फ्लेम वैली और स्वॉर्ड वैली। बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर तो शिया वैन खुश हो जाता है, क्योंकि शिया वैन जिस डाउ टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करता है, उसका 2 एक्सचेंज बर्निंग फ्लेम में ही है, जो शिया वैन को हर हाल में चाहिए। लिन यैन शिया वैन को यह भी बताता है कि बर्निंग फ्लेम वैली में एक हेवनली फ्लेम भी है, जिसका नाम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है, जो सुनकर तो शिया वैन स्माइल करता है। फिलहाल शिया वैन का उस हेवनली फ्लेम को हासिल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और अब शिया वैन कहता है, उस बर्निंग फ्लेम वैली से पिल रीजन का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन हम वार्म होल का यूज करके 7 दिनों में ही पिल रीजन पहुंच जाएंगे। और जिस सिटी में वो वार्म होल है वही लुई किंग का क्लैन भी है, और अब लुई किंग तो अपने क्लैन का हेड बन चुका है। जिस पर शिया वैन भी कहता है, हाँ मुझे भी लुई किंग से मिले बहुत दिन हो गए हैं, चलो उससे मिलते हैं। जिसके बाद लिन यैन अपनी डाउ की विंग निकालकर हवा में उड़ने लगता है और अब शिया वैन लिन यैन को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। रास्ते में लिन यैन बताता है कि टियान यान सिटी में 2 फैक्शन है, एक तो लुई किंग का लुई क्लैन है और दूसरा जेन क्लैन। यही दोनों क्लैंस टियानियन सिटी को रूल करते हैं, मगर वो वार्म होल बर्निंग फ्लेम वैली का है, जो आसपास के हजारों सिटी को रूल करते हैं। यहाँ तक कि लुई क्लैन
क्लैन और जेन क्लैन को भी बर्निंग फ्लेम वैली का बॉस ही मैनेज करता है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली बहुत ही पावरफुल है, मगर बर्निंग फ्लेम वैली को सिर्फ स्वॉर्ड वैली ही अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और वो भी पावरफुल क्लैन है। और अब ऐसे ही बात करते हुए ये दोनों अगले दिन तक टियानयान सेक्ट पहुंच चुके थे और उस शानदार मॉडर्न सिटी को देखकर तो xiaoyan हैरान रह गया था। सिटी की ओर अंदर जाने पर xiaoyan देखता है कि वहां बहुत सारे गार्ड्स तैनात थे। तो xiaoyan कहता है दिन के वक्त इतने सारे गार्ड्स यहाँ क्यों तैनात हैं? जिस पर लिन यान भी कहता है हाँ ये तो बहुत हैरानी की बात लग रही है, क्योंकि मैंने भी कभी दिन में इतने सारे गार्ड्स को यहाँ नहीं देखा है। जरूर लुई क्लैन में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। अब लिन यान एक बंदे को रोककर उससे पूछता है, जिस पर वो बंदा बताता है कि तुम लोग क्या इस सिटी में नए हो? तुम्हें नहीं पता लुई क्लैन और चैन क्लैन के बीच में फाइट चल रही है। वॉर मोड के मैनेजमेंट ट्राइब्स को लेकर हम सब उसी फाइट को देखने के लिए ओपन एरिया की ओर जा रहे हैं। तो xiaoyan लिन यान से कहता है चलो हमें भी वहां जाना चाहिए। अगले सीन में हम टियानयान सिटी के वर्म होल को देखते हैं, जिसके सामने एक तरफ लुई क्लैन खड़ा था तो दूसरी ओर चैन क्लैन। तभी हम एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को देखते हैं जिसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुई किंग ही था। उसके पीछे दो एल्डर भी थे, साथ ही लुई किंग की सिस्टर लुई फी भी वहां थी। लुई किंग चैन क्लैन से कहता है इस वर्म होल को हमारा लुई किंग मैनेज करने वाला था, तो तुम ये एक्शन क्यों कर रहे हो? जिस पर चैन क्लैन का एल्डर कहता है बर्निंग फ्लेम वैली ने नए ऑर्डर्स पास किए हैं, जो भी हायर टायर के एल्केमिस्ट को लेकर आएगा उसे वर्म होल को 3 साल तक मैनेज करने का टेंडर मिलेगा। अगर तुम हायर टायर के एल्केमिस्ट को लेकर नहीं आए तो इस वर्म होल को हमारा चैन क्लैन ही मैनेज करेगा। जिस पर लुई किंग कहता है हाई टायर के एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर जी हाउ वहां आ जाता है, जो कहता है हमारे पास वक्त नहीं है। बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को एक हाई लेवल के पिल को रिफाइन करने के लिए एक हाई टायर का एल्केमिस्ट चाहिए। अगर लुई क्लैन ने अभी तक किसी हाई लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा है तो वर्म होल को मैनेज करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चैन क्लैन को दे दिया जाएगा, क्योंकि चैन क्लैन के पास टायर 6 का एल्केमिस्ट है। तभी वहां लिन यान की एंट्री होती है। लिन यान कहता है सिर्फ 6 टायर का एल्केमिस्ट, ये तो बकवास है। जिस पर वो एल्केमिस्ट जिसे चैन क्लैन खोज कर लाया था उसे गुस्सा आ जाती है और वो लिन यान पर अटैक कर देता है, मगर तभी लिन यान के सामने स्पिरिचुअल बैरियर आ जाता है और उस एल्केमिस्ट का अटैक उस स्पिरिचुअल बैरियर से टकराकर पलटकर उसी एल्केमिस्ट को लग जाता है, जो देखकर लुई किंग भी खुश हो जाता है। अब एल्केमिस्ट उठकर कहता है ये तो स्पिरिचुअल बैरियर है, ये कैसे हो सकता है? तुम कोई एल्केमिस्ट नहीं हो। लेकिन तभी वहां स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का टॉर्नेडो आ जाता है, जिसे देखकर वो एल्केमिस्ट और चैन क्लैन का एल्डर की हवा निकल गई थी और अब एंट्री हो गई थी हमारे हीरो xiaoyan की। अब देखना ये है कि xiaoyan इनकी बैंड कैसे बजाता है, लेकिन ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक बार नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं अपने दूसरे चैनल पर यूगू की नई नई सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए तुरंत जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको उस पर बहुत सी इंटरेस्टिंग सीरीज देखने को मिलने वाली है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।